आवाज़ आ रही है मिलता है और कहीं से आवाज़ आ रही है खर्च होता है। चलिए, मैंने आपकी दोनों बातें मान ली। अब मिलता है तो क्या मिलता है? मिलता है तो क्या मिलता है? दिमाग में नए नए विचार मिलते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसे आप एक कमरा बनाते हैं या पीछे आंगन में या ऊपर छत पे डाल देते, उसे कहते कबाड़। जिसकी ज़रूरत ना हो उसे क्या कहते हो? कबाड़। कबाड़ कहते ना। फिर जब कभी कबाड़ी आता है तो उसे बेच देते हो। तो आप जो मोबाइल में देखते हो तो उसमें आपको क्या मिला? काम की चीज़ 1% और 99% कबाड़ मिला। यही है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और बल्कि ये भी कहें कि दिमाग को गंदा करने वाली चीज़ है। किसको गंदा करने वाली? दिमाग को। दिमाग को जो गंदा करे ऐसी चीज़ मिली। किससे? मोबाइल से। हाथ पैर गंदे हो जाएंगे तो तुम साबुन से साफ कर लोगे। दिमाग गंदा हो गया, किसी से कहते भी नहीं हो, बताते भी नहीं हो और दिमाग में टेंशन लिए घूमते रहते हो। काम की चीज़ मिली 1% और 99% चीज़ मिली कबाड़, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और घर को स्थान और घेर रहा है। कोई कबाड़ी आए तो बाहर का कबाड़ आप बेच सकते हो, लेकिन इस कबाड़ को कैसे निकालोगे जो दिमाग में चला गया है? बाहर के कबाड़ को निकालने की विधि तो आपको पता है, लेकिन आपके दिमाग में जो कबाड़ इकट्ठा हो रहा है उसमें से जो नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है उसको कौन भुगत रहा है? अरे बोलिए ना, तुम ही भुगत रहे हो, है ना? तो मोबाइल चक्षु इंद्री का विषय है। कौन सी इंद्री का विषय है? चक्षु इंद्री का। आपसे पूछा मिलता क्या है, तो 1% अच्छा और 99% गड़बड़। बहुत कम लोग होते हैं जो मोबाइल से 100/100% बढ़िया लेते हैं। उसमें अच्छी चीज़ भी है, प्रवचन भी है, उसमें वैराग्य भावना है, मेरी भावना है, पूजाएं हैं, भक्ति है, तत्वार्थ सूत्र है, समय सार है, उसमें अच्छी चीज़ भी है। लेकिन आप क्या लेते हो वो बात की बात है। तो मिलता तो ये है, अब खर्च क्या होता है? अरे बोलिए ना, समय। तो समय की कीमत है? आपकी दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए लगे रहते हो उसमें आंख लगाए। समय की कीमत है आपके पास में? आपको यदि कल विधान में 6:30 बजे बुलाया जाए, कितने बजे आओगे? अरे बोलिए ना, कितने बजे आओगे? पहली बात, अरे कौन बैठे विधान में, गर्मी हो रही है, अब पता है 11 तो बज ही जाएंगे, कौन भूखा रहेगा, भूखा नहीं रहा जाता है, चाय की याद आएगी, दुनिया भर के बहाने याद आएंगे। फिर भी आत्मा का मन कहे नहीं, ऐसे विधान तो कभी कभी होते हैं, बैठना तो जरूरी है। संसार के सारे काम तो रोज ही करते हैं, विधान तो नहीं करते ना, चलो बैठना तो जरूरी है। एक आत्मा का मन कहेगा विधान में बैठना तो जरूर है, तो अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं है। फिर आप पूछोगे वो विधान कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? क्या पूछोगे? अरे बोलिए ना, कार्यकर्ताओं से क्या पूछोगे? अरे जोर से बोलिए ना, कितने बजे खत्म हो जाएगा? ये नहीं पूछोगे कि मुझे कितने बजे आना है तब शुरू करना है, वो टाइम बताओ। आने का कोई टाइम नहीं, जाने का टाइम पूछेंगे।
आने का टाइम नहीं पूछेंगे, यही है ना। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि मोबाइल चलाने में खर्च क्या होता है। ये 24 घंटे आपके पास भी हैं, ये 24 घंटे मेरे पास भी हैं, यही 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी हैं, यही 24 घंटे एक अच्छे इंजीनियर के पास भी हैं, यही 24 घंटे एक टीचर के पास भी हैं, यही 24 घंटे एक नेता के पास भी हैं। इन्हीं 24 घंटे में ये लोग क्या काम करते हैं और तुम क्या काम करते हो। इन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और इन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को मोबाइल में ख़त्म करके और ऊपर चले जाते हैं। क्या है मोबाइल में, खर्च क्या हो रहा है और मिल क्या रहा है। आप सबसे पहले इसको तराजू पे तौलो। आप तो एक मटका भी खरीदते हो ना, ठोंकते हो, कहीं फूटा तो नहीं है, कहीं उसमें दरार तो नहीं आ रही है। ठोंक ठोंक के लेते, देख के लेते हो, लेते कि नहीं लेते। एक साड़ी भी लेते तो 4 बार देखते हो सही है कि नहीं है, फिर पूरी खोल के देखते हो कहीं बीच में खराब तो नहीं है, पूरी खोल खोल के देखते हो। एक साड़ी भी लेते, और समय, इसकी आपने कोई कीमत नहीं समझी। इसको आपने मोबाइल में यूं ही ख़त्म कर दिया, यूं बस चलता रहा मोबाइल और समय ख़त्म होता रहा। तुम्हारी उंगली चलती रही और समय होता रहा। ये मोबाइल ज़्यादा कौन चलाता है? जिसका दिमाग खराब होता है या जिसको अपना दिमाग खराब करना होता है, वो मोबाइल ज़्यादा चलाता है। और बाकी व्यक्ति तो उसमें से काम की चीज़ निकालते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो मोबाइल से मिलता क्या है वो आपने समझ लिया, कबाड़ मिलता है, ठीक है। और मोबाइल में खर्च क्या होता है? समय खर्च होता है। हुआ कि नहीं हुआ? खर्च होने में क्या हुआ? समय, जो सबसे कीमती है। उस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने यूं ही ख़त्म कर दिया उसको। उस समय में आपने अपनी माँ की नहीं सुनी, आपने अपनी सास की नहीं सुनी, आपने अपने बच्चों की नहीं सुनी, आपने अपने पति की नहीं सुनी। जिस समय में आप अपने घर वालों की सेवा करके प्रसन्नता प्राप्त कर सकती थी, उस समय को आपने मोबाइल में लगा दिया। आपने घर वालों की कीमत कम समझी और मोबाइल की कीमत ज़्यादा समझी। और आप तो क्या, जो रोग आपको लग गया है वही रोग आपके बच्चों को लगा हुआ है। बच्चे से कहो बेटा पढ़ ले, 5 मिनट रुक जाओ मम्मी मोबाइल चला लूँ, 10 मिनट बाद फिर मम्मी आएगी, बेटा पढ़ ले मम्मी 10 मिनट और। वही बीमारी आपके बच्चों को लगी है। तो एक तो समय ख़त्म हुआ, ठीक है। अब मोबाइल देखने में सबसे पहले क्या चाहिए? आँखें चाहिए। तो क्या सोचते हो, आँखों को आराम मिल रहा है? मोबाइल देखने से क्या आपको लगता है आँखों को आराम मिल रहा है? आँखें ख़त्म हो रही हैं, आँखों की रोशनी जा रही है, आँखों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपना दिमाग 24 घंटे बिजी रखा। पहले तो मोबाइल देखने में बिजी रखा, फिर काम करने में बिजी रखा, फिर किसी टेंशन में बिजी रखा, दिमाग को आराम नहीं मिला। तो दिमाग में क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। दूसरा क्या हुआ? डिप्रेशन। तीसरा और बता देती हूँ, क्या इनाम मिलता है मोबाइल देखने से? आजकल गर्दन सबकी ख़त्म हो रही है, जिसका नाम है सर्वाइकल, है ना। पहले सुनने में नहीं आता था कि किसी को सर्वाइकल है, और अब जिसको देखो उसी को सर्वाइकल है। तुम सामने वाले के सामने गर्दन झुकाओ ना झुकाओ, अपनी सास के सामने गर्दन झुकाओ ना झुकाओ, अपने भगवान के सामने, गुरु के सामने गर्दन झुकाओ ना झुकाओ, लेकिन मोबाइल के सामने तो गर्दन झुकी रहती है ना। बैठ के देखेंगे, लेट के देखेंगे, टेढ़े होके देखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे, ऐसे करेंगे, मगर आंख में दिखना चाहिए मोबाइल। बस आपकी गर्दन खत्म हो गई।
जरा जाके डॉक्टर से पूछो, हड्डी वाले डॉक्टर से, कितने पेशेंट आते हैं उनके पास में। ये संख्या किसकी वजह से बढ़ रही है? अरे बोलिए ना, मोबाइल की वजह से, है ना। आज जिसको देखो, चाहे तुम्हारा कैमरा वाला हो, चाहे तुम्हारा रिक्शा वाला हो, चाहे तुम्हारा स्टाफ हो, चाहे तुम्हारा वजन उठाने वाला हो, चाहे तुम्हारे बूढ़े बाबा जी हो, हर कोई मोबाइल में बिजी है, हर कोई मोबाइल में पागल है। बस थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, समय मिलते ही, हाँ, आजकल कोई खाली नहीं है, मोबाइल ने सबको बिजी कर दिया है। यदि कोई हमारे पास आएगा और मान लो मैं पढ़ रही हूँ या लिख रही हूँ, तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ। अब जो हमारे पास आकर बैठा है वो क्या करेगा? बिल्कुल सही बता रही हूँ, एक नहीं 50। आप मंदिर में देख लो, यदि मंदिर में जाओ और 2 जने मंदिर में गए हैं और एक पूजा करने बैठ गया और दूसरा खाली बैठा है, मोबाइल शुरू। दिमाग को रेस्ट नहीं है, दिमाग को आराम नहीं है। दिमाग की नसें भी एक मशीन है और मशीन को आराम चाहिए। यदि आराम ना मिले मशीन को तो वो खराब हो जाती है। ऐसे जैसे तुम्हारी गाड़ी है, गाड़ी यदि 200 किलोमीटर चल ले, 300 किलोमीटर चल ले, पर ड्राइवर क्या कहता है? थोड़ी देर इसको, हाँ, ठंडा कर लें, गर्म हो गई है गाड़ी, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चलो तुम भी चाय पी लो। गाड़ी को क्या चाहिए? आराम। एक तुम्हारी बाहर चलने वाली गाड़ी को आराम चाहिए, तो इसको आराम क्यों नहीं चाहिए? ये आजकल बच्चे इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? इसका आधे से ज़्यादा कारण मोबाइल है। चाहे पेट हो, यानी दिमाग ज़्यादा बिजी रहेगा, दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो पेट भी खराब हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये मत समझना कि आपका दिमाग केवल दिमाग से ही संबंध रखता है। आपके दिमाग का संबंध पूरे शरीर से है, शरीर की एक एक नसों से है। एक एक नस पर प्रभाव पड़ता है जो दिमाग में जाता है। बीपी क्या है? अरे बोलिए ना, दिमाग में टेंशन बढ़ी और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया। टेंशन कहाँ हुई? अरे बोलिए ना, दिमाग में। और ब्लड सर्कुलेशन कहाँ का तेज हुआ? पूरे शरीर का। अथवा किसी के दिमाग में टेंशन हो गई तो उसका बीपी लो हो गया, यानी जो सही हिसाब से चलना चाहिए था उसके हिसाब से कम चलने लगा। अब वो कम चलने लगा तो बीपी लो हो गया। किसकी वजह से? दिमाग की वजह से। यदि दिमाग सही है तो सब सही है, और दिमाग सही नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी सही नहीं है। और दिमाग को सही रखने के लिए अपने मोबाइल को आपको छोड़ना ही होगा। और डॉक्टर के चक्कर लगाने हो तो खूब चलाओ, खूब आराम से यूज करो 2-4 घंटे, और शरीर तो जाम हो ही जाता है। जब मोबाइल देखते हो तो शरीर हिलता थोड़ी है। अरे बोलिए ना, नहीं हिलता ना, बस आंखें चलती हैं और दिमाग चलता है और बाकी कुछ भी नहीं चलता है। तो मोबाइल देखने में क्या गया? हमारा शरीर गया, हमारा दिमाग गया, हमारी गर्दन गई। और गर्दन ज़्यादा यदि चलाओगे ना, ये गर्दन लटक जाएगी, क्योंकि इस शरीर का जो वज़न है वो इस गर्दन पे है। बैलेंस, सिर का बैलेंस किस पर है? गर्दन पे है। और इस पर ज़्यादा जोर जाएगा तो यहाँ की नसें खराब हो जाएंगी, तो गर्दन यूँ लटक जाएगी, पर ये उठ ही नहीं पाएगी, पर लटके लटके घूमना। बहुत बड़ी बीमारी है ये, इसको आप छोटी मत मानना। जब तक नहीं हुई है ना तब तक अपना पुण्य समझना, और ऐसा काम मत करना कि ये हो जाए। तो मोबाइल देखने में क्या गया? दिमाग गया, आंखें गई, और दिमाग खराब तो बीपी खराब, दिमाग खराब तो पेट खराब, दिमाग खराब तो हार्ट खराब। हार्ट अटैक कब आता है? हार्ट अटैक कब आता है? जब इंसान को टेंशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा अटैक हो जाए तो वो हार्ट पे पड़ जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है।
है ना। तो किसकी वजह से? दिमाग की वजह से। दिमाग क्यों खराब किया? मोबाइल की वजह से। और मोबाइल के लिए झगड़े कितने होते हैं घर में? अरे बोलिए ना, बहुत झगड़े होते हैं ना। और झगड़े खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोबाइल कम चलाओ। जितना कम मोबाइल चलाओगे, और रात को सोते हुए लेट के कौन कौन मोबाइल देखता है? जरा हाथ उठा के बताना, हाथ उठा के बता दो, कितने लोग लेट के मोबाइल देखते हैं? अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, रो रहा है, चलो रोने वाले को चुप करो। हाँ, तो कौन कौन है जो लेट के मोबाइल नहीं देखता? नियम है क्या? चलाती नहीं हो, एक तरफ डाल देती हो, बहुत बढ़िया। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख लूं कौन कौन नहीं देखता लेट के मोबाइल। सब देखते हैं, सब देखते हैं। जब बिस्तर में जाते हो तो किसको याद करना चाहिए और किसको देख के सोते हो? डॉक्टर कहता है कि आपका जो अंतिम विचार होता है, जो आपका अंतिम विचार होता है, वो आपके दिमाग में रात भर घूमता है। अब आप अपने दिमाग में अंतिम विचार कौन सा डालना चाहते हो? अच्छा या बुरा? अच्छा, तो मोबाइल में कौन सा विचार लेकर सोते हो? हाँ, ऐसा हो सकता है आप अपना एक प्रवचन चला लो और उसको रख लो और रख कर के सुनते सुनते सो जाओ, वो तो बात अलग है। फिर भी इसमें तो फिर भी आप प्रवचन सुनते सुनते सो रहे हैं और आपको आराम से नींद आ गई। अब रात भर वो प्रवचन दिमाग में घूमता, आप आराम से सोते रहना और प्रवचन चलता रहेगा। सोते हुए कर्म बंद होता है कि नहीं होता? देख लो, सोच लो एक बार। सो रहे, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, कुछ करेंगे तभी तो कर्म बंद होगा। अरे बोलिए ना, सोते में कोई कुछ करते हो क्या? कर्म बंद कब होता है? जब कुछ करते हैं। तो सोते हुए कर्म बंद तो नहीं होता ना। अरे वाह, यहाँ तो बड़े पक्के लोग बैठे हैं, कुछ तो चुप बैठे हैं। माता जी आप ही बता दो। और कुछ होता है, होता, जिन्हें पक्का पता है वो कह रहे होता है, होता है, बिल्कुल होता है। सोने में भी कर्म बंद होता है। आप सपने देखते हो, उसमें भी कर्म बंद होता है। अच्छे सपने देखते हो तो शुभ कर्म का बंद होता है, और बुरे सपने देखते हो तो पाप कर्म का बंद होता है सपने में। जबकि आपका कोई बस नहीं है सपने में। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जैसा जीवन जीते हैं सपना वैसा आता है। सपना कोई अलग नहीं आता। यदि सपने में कोई भूत आए ना और आप भाग रहे हो तो आपको नमोकार मंत्र ही याद आएगा, आपको कुछ और याद नहीं आएगा। बोलिए हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपके संस्कारों में नमोकार मंत्र आ गया है। जब किसी साधु का चतुर्मास हो आपके यहाँ तो सपने कैसे दिखते? हम आहार देने जा रहे, हम प्रवचन सुन रहे, हम ये कर रहे, विधान कर रहे, ऐसे सपने आते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दिमाग में जो बाहर के विचार होते हैं और जो अंदर चले जाते हैं वो सपने में आते हैं। तो इसीलिए आप दिन भर अच्छे काम करो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा करो, तो सपने भी अच्छे आएंगे। तो जब सपने अच्छे आएंगे मतलब हमारा जीवन सही चल रहा है। सपने अच्छे आने शुरू हो गए मतलब जीवन सही चल रहा है। तो मोबाइल में अब पता नहीं क्या क्या देख करके सोते हो, पर सपने में वही घूमते हैं। कोई डांस घूमता होगा, कोई नृत्य घूमता होगा, कोई हीरो हीरोइन घूमते होंगे, यही तो घूमेंगे और क्या होगा? जो दिमाग में डालोगे वही निकलेगा। तो एक तो हमारे मोबाइल के माध्यम से क्या खराब हो गए?
सपने खराब हो गए, आंखें खराब हो गई। और अच्छा, मोबाइल फ्री में मिलता है क्या? नहीं, तो कितने का आता है? 30,000 का? अच्छा, और 80,000 का? 1,00,000 का भी आता है। 1,00,000 वाला थोड़ी खरीदते होंगे लोग, खरीदते हैं? अरे वाह! अरे वो 1,00,000 रुपया यहाँ दान दें तो यहाँ संत निवास का एक कमरा बन जाए। यहाँ संत निवास बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना? अरे बोलिए ना। आप चाहते कि आपके यहाँ संत आए? आप चाहते कि आपके यहाँ मैं आऊँ? चाहते कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? अब आपने रहने को जगह नहीं बनाई है तो मैं कैसे आऊँगी? कैसे बन जाएगी? ऐसी थोड़ी बन जाएगी। आपका मकान कैसे बना? आपने कह दिया और बन गया? कैसे बना मकान? बिना लक्ष्मी जी के मकान भी नहीं बनता है, तो बिना लक्ष्मी के संत निवास भी नहीं बनता है। तो संत निवास बनवाना चाहते हो? अब कौन कौन बनवाना चाहता है वो हाथ उठाए। देख, सोच के उठाना, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, खाली पीली नहीं उठाना। अच्छे से हाथ उठाओ। देखते कितने संत भक्त हैं, कितने साधु भक्त हैं जो यहाँ संत निवास में कुछ लगाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार फोटो खींचो भाई, इनकी फोटो लो सबकी। बहुत बढ़िया, आज महिलाओं ने हाथ उठाया, मुझे इस बात की खुशी है। अपनी 10,000 की एक साड़ी मत खरीदना एक साल, लेकिन 10,000 रुपये संत निवास के लिए दान कर देना। कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। एक साड़ी कम खरीद लेना, अच्छे से हाथ उठाओ। और जिसकी जितनी की साड़ी हो, कोई 2 की, 10 की, 15 की, जो जितने की खरीदता हो, सबसे महंगी वाली, जितनी महंगी, सबसे महंगी तुम्हारे पास में साड़ी है ना, उतनी वाली साड़ी, कम वाली नहीं, सबसे महंगी वाली। कम वाली की बात नहीं कर रही हूँ, उस साड़ी से तुम्हें संत निवास बनाना। एक साड़ी कम और संत निवास में दान कर देना। भाई आज नाम लिखा देना अपने अपने, और नाम नहीं लिखाना, लाकर दे ही देना कि जल्दी बनाओ। क्या? लाकर दे ही देना कि जल्दी बनाओ, ताकि हमारे यहाँ साधु संत आएं और हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें सुख प्राप्त हो और हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ की बहुओं ने हाथ उठाए। सासू तो छोड़ो, बहुओं ने हाथ उठाए। बहुओं ने हाथ उठा लिया मतलब धर्म आगे चल जाएगा। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने अभी आपकी तरफ देख नहीं पाया, आप लोगों में किस किस ने हाथ उठाया था? अब हाथ उठाओ संत निवास वाले। एक सोने की चेन मत खरीदना। सोने की चेन, संत आएंगे तो चेन अपने आप मिल जाएगी, ठीक है? एक सोने की चेन कितने की आती है? कितने की आती है? देखो मुझे तो पता नहीं है। कम से कम 25,000 से शुरू होती होगी। कम से कम 50 से शुरू होती है। हाँ। अच्छा, तो जितने लोगों ने हाथ उठाया है तो एक एक चेन का मामला लाके दे जाना, आपको चेन मिल जाएगी, ठीक है? फाइनल? अरे बोलो ना। अब हाथ उठाओ फाइनल वाले। फाइनल वाले हाथ उठाएं। 1 2, बच्चे, पापा ने हाथ नीचे कर दिए, बच्चे ने हाथ उठाए तो उसका काम आप करोगे अब, ठीक है? भैया ने हाथ उठा लिया, बहुत बढ़िया। बच्चे ने हाथ उठाया और पिता ने ओके कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाथ उठाइए 50 वाले। 1, अभी तो 2 हाथ थे, 2, एक और था। अच्छा चलो अब 25 वाले। अरे मैं तो ये कहती हूँ ये कमरे ही बनवा देना। कितने संत निवास में कितने कमरे बनने हैं? 4 कमरे बनने हैं। एक तो महिलाओं का हो गया, इतना तो हो जाएगा इकट्ठा कि एक कमरा बन जाए। एक तो महिलाओं के नाम का हो गया, ठीक है? अब 3 कमरे बचे हैं, तो एक एक कमरा 3 जने ले लो। एक कमरा, हाँ राजेंद्र जी, ठीक है, अध्यक्ष जी। अब 2 कमरे बचे हैं, अब 2 जने और हाथ उठा दें। 1,11,000।
हाँ बस एक 11, ज़्यादा लंबा। पता है जहाजपुर में 5 लाख का कमरा बनता है, आपके यहाँ तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। अच्छा नाम लिखोगे कि नहीं लिखोगे उस पर? एक पत्थर बना के जितने यहाँ के जितने मंदिर के वेदी के जो भी डोनेटर हों वो सब डोनेटर का नाम इसमें लिख देना, ठीक है? उसमें का नाम जरूर आएगा, ठीक है? अब हाथ उठाओ। क्या हुआ? अच्छा 2 जने मिलके बनवा लेना, ऐसा तो हो सकता है कि 2 जने मिलके बनवा लो ना, ठीक है? ऐसे कर लेना और शाम तक नाम दे देना। और एक और चीज, मेरे घर के सामने वीरा तेरा मंदिर बन जाए और जब खिड़की खोलूं तो तेरा, खिड़की का बड़ा महत्व है। क्या है? खिड़की का बड़ा महत्व है। गेहूं पीसने में चक्की का, बात में पक्की का, और मंदिर में खिड़की का। बंद कर दो। मंदिर में खिड़की का, अरे बोलिए ना। हाँ तो चलो आप ज़्यादा नहीं बनवा पा रहे, कमरा नहीं बन पा रहे, एक खिड़की तो बनवाओ। यदि मंदिर में एक खिड़की भी बनवा दी तो आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ किया है। अपना मकान तो हर व्यक्ति बना लेता है, लेकिन मंदिर बनाए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे लोग हैं जो पूरा मंदिर बनाते हैं, पूरा पंच कल्याणक कराते हैं। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। आपको तो केवल खिड़की बनानी है। क्या बनानी है? खिड़की बनानी। तो ये खिड़की की राशि क्या रखी है? 31,000 रुपये एक खिड़की की राशि। तो एक खिड़की की राशि 31,000 रुपये रखी है। तो कम से कम एक खिड़की तो, जब खिड़की खोलूं तो